नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। अररिया में एक दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ हुई विभत्स घटना से राजनीति गरमाई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में नहीं थम रहा है पोस्टर वार, राजद ने पोस्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरा। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया जुबानी हमला, कहा मुख्यमंत्री ने जनादेश का किया है अपमान। और प्रशांत किशोर का जदयू पर बड़ा वार, कहा जदयू का जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अररिया के रानीगंज में शुक्रवार की सुबह बेखौफ अपराधियों ने सनसनीखेज कांड को अंजाम दे दिया। इस पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सूचना के बाद पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने घटना पर दुख जताया और बिहार में बढ़ रही आपराधिक वारदात के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संवेदनशील होने की बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना तानाशाही राजा से कर दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के साथ कारोबारी व्यापारी के बाद पुलिस और पत्रकार की भी हत्या हो रही है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह। क्या होगी, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में रोज हत्या, मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती तो हो ही रहा है, लेकिन अररिया जिला में लगातार आज से 2 दिन पहले समस्तीपुर में जो दरोगा तैनात था हमारे अररिया जिला का सपूत, वह ड्यूटी पर तैनात अपराधी को पकड़ने गया और उस पर गोली चलती है और अररिया का सपूत ड्यूटी करते हुए उसको अपराधियों ने मार करके मौत का घाट उतारता है। परसों रानीगंज में गोली चली है, एक व्यवसायी को गोली मारा है। और आज सवेरे हम लोग सोए थे 5 बजे सुबह में ही लोगों ने कहा कि पत्रकार को गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तो यह घटना रोज चल रहा है सिलसिलेवार से, और शासन, प्रशासन और बिहार के मुखिया, चाचा भतीजे की सरकार जो अपने आप को कहता है कि हम सुशासन बाबू हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि सुशासन बाबू कब तक तुम चुप रहोगे? तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर तुमसे बिहार नहीं चलता है, तुम्हारा प्रशासन फेल है, तो तुम्हें नैतिक जिम्मेवारी लेकर के बिहार की जनता से माफी मांगते हुए तुमको इस्तीफा देना नहीं है। इनका DM, SP सारे लोग ऊपर से लेकर नीचा तक सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सभी लोग भ्रष्ट हैं और लोग सुरक्षित नहीं है। भगवान के भरोसे यह जिला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार होता है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है और सारे आम सुबह में उठा के उन पर गोली चलती है और मौत का घाट उतार देता है। दरोगा ड्यूटी पर दरोगा जा रहे हैं समस्तीपुर में, उसको अपराधी को पकड़ने के लिए उनको गोली मारी जाती है। व्यवसायी को रानीगंज बाजार में दुख तो तब है कि परसों रानीगंज में गोली चलती है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है। अगर वह तंत्र अगर कड़ा होता, पुलिस सशक्त होती, तो आज पत्रकार पर हिम्मत करता तो 1 दिन के बाद मारने का। इसलिए इन लोगों का नैतिकता खत्म हो गया है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सरकार फेल है और जनता को खुद अपना सुरक्षा करना पड़ेगा। और आम जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, ये जंगल राज को बर्खास्त करिए, नहीं तो बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ने वाला है और रोज हो रहा है। इसलिए नीतीश जी, आप जवाब दो, नहीं तो ये बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी, तो तुमको गद्दाफी बन गए हो तुम।
बिहार के अररिया में एक पत्रकार के साथ हुए सनसनीखेज मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि तब उन्होंने कहा कि बड़ी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। दरअसल शुक्रवार को पटना हवाई अड्डे पर नवनिर्मित सिविल विमानन निदेशालय भवन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। जैसे उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों से बात की है। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जानते हैं ना कि सब चीज का यहाँ का विकास भी हो ही रहा है। सिलसिले में एयरपोर्ट का जो राज्य सरकार का एरिया है उसको भी थोड़ा किनारे करके सब कुछ किया जा रहा है। तभी तो उसकी शुरुआत एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा और बचना है, बनेगा। तो वही देखने आए हैं। और ये लोग जो हैं उनको भी इच्छा थी कुछ इसका एक्सपेंड करने का, तो हमने बता दिया कि इसको तो हम शुरू में किए, बहुत छोटा था, आपको मालूम है ना। तो 4 लेन तो हम ही बनवा दिए बहुत पहले से। इतना सब ऐतिहासिक जगह है कि इसमें इधर उधर तो डिस्टर्ब करना संभव ही नहीं है और वृक्षों को हटाना भी ठीक नहीं है। बाकी उस साइड से भी हम लोग रास्ता बनवा दे रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो आ सके। और वहाँ पर वाला अगर बन जाएगा बेटा वाला तो फिर कोई दिक्कत होगी। दोनों जगह लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए है। तो यही सब बात हो रही, सब कह रहे हैं इसी के लिए। और एयरपोर्ट मिलने के लिए बात हो रही है सर बिहार को। हाँ, वो तो है, हम लोग पहले ही से किए हुए, आज से किए हुए हैं। अरे और हम लोग आज से किए हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है। वो सब तो शुरुए से करवा दिए हैं। और उसमें जो हम बता दिए थे वहाँ वाला, वहाँ का तो एक एक चीज़ को करवाए हैं, वो सब पहले ही से करा दिए। तब तो बाद में देर किए थे कि इधर वाला हो उधर वाला हो, तो अब सबको समझ में आ गया कि उधर ही ठीक है। हम तो कह दिया था किसी को दिक्कत नहीं है, तो हर जगह करवा दिए, हो ही जाएगा, ठीक ही है। सर अररिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई है सर, गोली लगने से। अररिया में एक पत्रकार को गोली मारना दुख की बात हो तो देख रहा है कोई किसी के बारे में हुआ है। अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज़ में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ। तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। तो देख रहा है। और बिहार में सूखा की स्थिति बन रही है बारिश नहीं होने से, किसान अभी देखिए ऐसा नहीं है। हम तो कल भी जरा सा देख भी लेंगे, जहाँ जहाँ भी 80% से कम है उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी तो हो ही रहा, बढ़ ही गया। अब तो आप समझ रहे हैं कि हो गया है, 90% के ऊपर तक हो गया। सीरियल सर्वे करेंगे सर? नहीं तो देखेंगे एक बार रियली, हम ऊपर जा करके एक एक चीज़वा को, इधर जो कम है ना 5 जिला में, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो हम कल ही देख लेंगे पूरा, हम कह दिए हैं आज ही, तो लोग तैयारी कर रहे हैं। कल हम उसको देखेंगे। कल एरियल सर्वे में निकलेंगे सर? कल एरियल सर्वे में निकलेंगे? इसी से पूरा जा करके ले करके फिर लौट आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही बिहार की राजनीति में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं राजद कार्यालय पटना के बाहर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। देश में बढ़ते महंगाई और वंशवाद को लेकर इस पोस्टर में बातें लिखी गई हैं। किस तरह आज टमाटर और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं भाजपा में वंशवाद किस तरह से फैला हुआ है, वहीं हमारे संवाददाता समर डे ने कार्यकर्ताओं से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है राजद कार्यकर्ता का। हमेशा भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा क्वेश्चन उठाती रहती है कि देश जो है वंशवाद पर चल रही है और जंगल राज 2 का चल रही है। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से कि पहले आप अपना गरिमा में ढांक लें। आपके गरिमा में कौन कौन लोग किस तरीक़े से वंशवाद पर, धन बल की वृद्धि पर और आपराधिक छवि पर भी लोग का फ़ोटो बनाया गया है। आपका हमेशा जो है विकास की बात नहीं करते, आप अपना रोज़गार की बात नहीं करते, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आप जो मणिपुर में जो घटना घटी है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। उसका एक संदेश राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है और हमारे
माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी, तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में जो कार्य हो रही है उसके बखान नहीं करते हैं। उनसे सीखना चाहिए, हमारे तेजस्वी जी से भी सीखना चाहिए कि आकर के कितने लोग को रोज़गार दिया। और ये पटना शहर ही नहीं, पूरे बिहार के नगरों में विकास की धाराएं बह रही है। इससे सीख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। घोटाले का पूरा समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों ने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। बिहार की मौजूदा सरकार खुद को असहाय महसूस कर रही है। अपराधियों को कई जगहों पर सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आम बिहारियों के साथ साथ अब पुलिस अधिकारी भी अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। हमारे रक्षा करने वालों की हत्या कर दी जा रही है। चिराग ने आगे कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री इतना सब होने जाने के बाद भी चुप हैं। पुलिस के जवानों का मनोबल लगातार गिर रहा है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी की हत्या पर चर्चा तक नहीं किए। हमारे जवानों ने अकेले लड़ने की क्षमता है, लेकिन वो चिंतित हैं कि हमारे जाने के बाद परिवार का क्या होगा। चिराग पासवान आगे कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, बिहारियों की उम्मीद तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बच्चे बेहतर पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। शिक्षा रोजगार के लिए लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। मंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना जरूरी समझा, जाना जरूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना जरूरी समझा। गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से, जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और किस बात पर उनकी हत्या की गई? मवेशियों का के साथ जिस तरीके से अपराधी उनके साथ वो कर रहे थे, उसको लेकर उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में ये अधिकारी वहां पर गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस पर बोलना ज़रूरी नहीं समझा। 15 अगस्त को जब वो झंडा फहरा रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे और बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य बगल के जिला में समस्तीपुर की घटना, रहने वाले वो अररिया के थे, समस्तीपुर की घटना, और उस पर उन्होंने एक शब्द बोलना ज़रूरी नहीं समझा। बार बार इसी बात को हम कहते हैं भाई कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो सुरक्षा का भाव नहीं देंगे, और ये सुरक्षा का भाव अधिकारियों को भी देना ज़रूरी है भाई, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी वो और मुस्तैदी से जाके, कोई लड़ने से डरता नहीं है भाई। और हमारे बिहार पुलिस के जवानों में इतनी क्षमता है कि वो सीने पे जाकर गोली खाएंगे और डट कर लड़ेंगे और सामना करेंगे, और वो कर भी रहे भाई,
कर भी रहे हैं। सामने इतने अपराधी होते हैं, अकेला एक जवान जाकर उनसे भिड़ जाता है, डरता नहीं है वो। पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो वो चाहता है इस सरकार से कि आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं हम आपके लिए। पर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या? कम से कम कोई जाकर उनके आंसू तो पोंछ दे। और इसी तरीके की एक और घटना, और ये तमाम ये लोकतंत्र की ये स्तंभ है। जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDI गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं, वहाँ जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो 2 शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमज़ोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की? जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? NDA के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? NDA के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धेय अटल जी याद नहीं आते। महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको आंख दिखाने के लिए, और दिल्ली तो गए थे ही आंख दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी आंख दिखाने गए थे। एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल पे इनका विश्वास है नहीं। एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज कराने, पर आंख तो दिखा कर आएंगे अपने गठबंधन को भी। जन सूरज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने CM नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार की राज्य की बाहर की यात्राओं को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। आपने बंगाल में मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी। नीतीश कुमार के जदयू की चुनाव में 5 सीट भी नहीं आने वाली है, चाहे जो कर ले। आज मैं लिख कर ये बातें दे सकता हूँ। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जदयू का जमीन पर कोई अस्तित्व ही अब नहीं बचा है। संगठन नहीं है, नेता नहीं है, छवि नहीं है, तो कौन जदयू को वोट देगा? चुनाव अभी बहुत दूर है, मैं अभी सबके बारे में नहीं बता सकता। जदयू का कोई भविष्य अब नहीं बचा है। अब जदयू नाम की पार्टी का अंतिम काल चल रहा है, इसलिए नहीं कि उस पार्टी में खराबी है, बल्कि जदयू के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया है। उनको अब जदयू की जरूरत ही नहीं है, उनको बस इतनी जरूरत है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते हैं। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं हूं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है, और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है। उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी, तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं। लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं, या निष्क्रिय कर दिए गए हैं, या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर पलट के उधर पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर
नहीं जाएंगे। आप खुद कर, आप जो इशारा जिस ओर कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।